आदर व सम्मान के योग्य दूर दूर से आए बनवाड़ा गोत्र के व्यक्ति और मंच पर बैठे बुद्धिजीवी व्यक्ति, आपका कासंडी गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राम कुमार अपनी तरफ से कुछ 2-4 बात आपको बताऊंगा, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। ऐसे है, मेरी एक तो स्टेज पर जो भी बैठे हैं व्यक्ति, उनसे एक निवेदन है कि मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने और उस बात को थोड़ा सा अमल में लाने की कोशिश करें। हमारा जो सम्मेलन है 6 साल का उम्र हो गई है इसकी, और सम्मेलनों जैसी चीज़ को 6 साल बहुत होते हैं। हमारे विचारों को आपस में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की ज़रूरतें देखना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी बात में अब तक जो ना समझ में जो ना आ जानी चाहिए। जो ना ये बार बार जो ना मेरे सामने भी सवाल निकल करके आ रहे हैं, लोगों के सामने भी आते होंगे कि भाई आखिर ऐसे सम्मेलनों का औचित्य क्या रह गया। हमारा परिचय होना था वो भी हो चुका, हम एक दूसरे से मिलना चाह रहे थे वो भी हो चुका, अब इसको और क्या औचित्य रह गया। मैं थोड़ा सा उस औचित्य के ऊपर बात करूंगा कि हमारा औचित्य जो ना और क्या रह गया, जो हमने इस सम्मेलन को धार देनी चाहिए, तेजी लानी चाहिए, इसमें के लिए कुछ काम तय करने चाहिए, वो हम जो ना अभी तक इसके काम तय नहीं कर पाए, जिससे कि इसको जो ना गति मिलेगी और आगे भी जो ना इसको कुछ काम करने के लिए हमारा जो ना हौसला बढ़ेगा। हमारे समाज के अंदर बहुत सारी हैसियत, बहुत सारी शख्सियत ऐसी हैं कि जो ना बहुत कुछ करना चाहती हैं, चाहे वो लिखने पुंजने का हो, या वो किसी जो ना लिटरेचर का हो, या कोई दान का हो, या कोई समाज सेवा का हो, या कोई शिक्षा का हो। हर एक क्षेत्र में काम करने की बहुत सारे लोगों की हार्दिक इच्छा है। उनको एक मंच की आवश्यकता है, और वो मंच कौन दे। आज हमारे पास जो ना 6 साल का वक्त जो ना हो चुका है, और हमारा जो ना आज एक बढ़िया मंच देने का समय भी आ चुका है। हमारे एजेंडे तय करें और हमें जो ना आगे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो जो ना मतलब आज हमारी जो ना इसकी रूपरेखा जो ना तैयार होनी चाहिए। कई बार पहले भी सवाल उठा कि भाई हमारे शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमारे बच्चों को कैसे ज़्यादा मॉडर्न शिक्षा दी जाए, ज़्यादा कैसे एडवांस शिक्षा दी जाए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया जाए और खेल के क्षेत्र में क्या काम किया जाए। वो हमें जो ना अभी हमारे मुद्दे जो ना गौण हो गए हैं। जो ना कहते तो सभी हैं, पहले मेरे से पहले भी वक्ताओं ने कहा कि जो ना हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, परिवार सत्र पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि परिवार सत्र पर हर आदमी जो ना अपनी जितनी उसकी बुद्धि और जितना उसका कौशल होता है, वो हर आदमी अपना ध्यान देता है, पर सामूहिक रूप से काम करने की जो इच्छा शक्ति है, उसके लिए बहुत सारे लोग होते हैं, उनको एक मंच की आवश्यकता होती है। हमें आज उस मंच को जो ना प्रोवाइड करवाना चाहिए, और जो हमारे बुद्धिजीवी जो इसको जो ना बैठे हैं स्टेज पर, इस बात पर ज़रूर से ज़रूर जो ना इस बात का गौर होना चाहिए कि हम किन लोगों को एक संगठन बना करके, पहले भी बात हुई थी, उस बात को छोड़ दिया गया कि भाई मतलब इसके अंदर जो ना जहाँ पैसा आता है वहाँ पर जो ना कंपटीशन हो जाता है, वहाँ पर एक दूसरे के झगड़े शुरू हो जाते हैं। आज हम 6 साल हो गए इसको जो ना चलाते हुए, और हम मैच्योर हो चुके हैं, हमारी समझ जो ना बन चुकी है, हम इसका एक बढ़िया जो ना संगठन चला सकते हैं। और जो हमारे अंदर जो प्रतिभाएँ छिपी हुई हैं, काम करने वाली प्रतिभाएँ जो समाज के लिए काम करना चाहती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, हम उनकी जिम्मेवारी इनके ऊपर लगा सकते हैं। और ये अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमसे जो ना आने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, हमारे से सवाल करते हैं कि आप लोग जो ना मतलब आखिरी सम्मेलन का काम क्या है। क्योंकि जिस दौरान में किसान आंदोलन जो ना चल रहा था, उस टाइम भी रह करके सवाल आ रहे थे कि आपने सम्मेलन कर दिया और जो ना मतलब किसान आंदोलन जो चल रहा है, आपने किसान आंदोलन पर काम करना चाहिए। किसान आंदोलन पर भी काम किया और ये सम्मेलन के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। वो ज़रूरत हमें जो ना एक जो ना संगठन बनाए, और संगठन बना करके उसको जो ना एक कार्य रूप दें और एक उसके वैधानिक मान्यता दें, और उनके जो ना मेंबर बना करके और उनके अपने अपने काम सौंपें और उनके एक जो ना एक जिम्मेवारी का जो ना निर्वाह करें। दूसरी बात में जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई मतलब जो ना आखिर इसका औचित्य क्या है, मैं जो अब तक के औचित्य मेरे समझ में आया है, मुझे एक बात समझ में आई है कि भाई औचित्य तो बहुत है। आजकल जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने फायदे के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए समाज का बंटवारा जाति और धर्म के ऊपर जो ना करती रहती हैं।
और वो जाति और धर्म की बंटवारा इतने नीचे तक चला गया कि वो हर आदमी को खलने लग गया। उसका हमने प्रयोग किसान आंदोलन के अंदर भी देखा कि किस तरह से जाति नाम से प्रताड़ित करके जो ना किसान आंदोलन को प्रताड़ित किया गया और किस तरह से जो ना उसको जो ना किन किन शब्दों से जो ना उसकी वो की गई जो ना। तो हमें उससे शिक्षा लेते हुए इस की बात ये सुन में आती है कि हमारा सम्मेलन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी यूनाइटेड जो ना एक सबसे बड़ा हमारा जो ना साधन है। अगर हम इकट्ठे हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं, और अगर इकट्ठे नहीं हैं तो जिस तरह की बीमारी हमारे सामने किसान आंदोलन के सामने आई, तो उस तरह की बीमारी से हम बिना संगठित के नहीं लड़ सकते जी। और ये राजनीतिक पार्टियां ये तो आती रहेंगी जाती रहेंगी और अपना जो ना अपनी जो उसके ऊपर जो ना अपनी रोटियां सेकती रहेंगी। हमें अपनी सूझबूझ से अपनी एकता को बना के रखना है, और ये एकता ही हमारा जो ना आज का सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। जो ये एकता है, आज हम एक काल के ऊपर चाहे कासंडी में बुलाया जाए, चाहे द्रौदी में बुलाया जाए, चाहे जो ना करोड़ों में बुला लें, हम एक आवाज़ पर हजारों आदमी पहुंच सकते हैं। किसी के भी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का दुख सुख हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये इस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सम्मेलनों के माध्यम से ये उपलब्धि मिली है। आज हमारे छोटे से छोटे जिस भी गांव में 10 घर रहते हैं या 50 परिवार रहते हैं या जो ना 100 परिवार रहते हैं, दूसरों समाज के बीच में रहना पड़ता है। आज वो गौरव महसूस करते हैं कि हमारा भी कोई समाज है। ये एक उपलब्धि है। आज हमने जो ना बहुत सारे समाज को जो ना मतलब एक जो ना अंदर एक मजबूती दी, एक ताकत दी है, वो अपने जो ना हौसले के साथ जो ना जी सकता है जो ना। तो ये तो है इसके उद्देश्य की बात। और जो करने की बात है भाई, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जितनी ये सामाजिक बुराइयाँ हैं, मैं एक ही लाइन में कह दूँ, चाहे वो शराब के विषय में हो, शराबबंदी की बात हो, चाहे वो डीजे की बात हो, चाहे वो दहेज प्रथा की बात हो, चाहे वो मृत्यु भोज की बात हो, भाई जितने व्यक्ति हमारे यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो भी अपनी अपनी तरफ से प्रण लेके जाएं, भाई मन ने तो आज पाते ना मृत्यु भोज करना और ना मैं ये दूसरी सामाजिक बुराई छेड़नी, हमारी आधी समस्या तो आज कम हो जाएगी। बशर्ते कि हम अपने ऊपर लागू नहीं करते, सिर्फ इसको जो है उदाहरण बना के छोड़ देते हैं। तो हमें आज इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सामाजिक बुराइयों को अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपने खुद को पर सबसे पहले इसको लागू करके दिखाएं, जो है उसका हौसला बढ़ाएं, तभी तो बीमारियों से कटेगी। और अदरवाइज अकेले भाषणों से ये नहीं कटने वाली, अपने अंदर से शुरुआत करो। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरी दोबारा से फिर गुजारिश है, स्टेज पर बैठे व्यक्तियों से गुजारिश है कि वो अपना आज एक संगठन तैयार करें और जो है समाज के अंदर जो प्रतिभ हुए शख्सियत हैं, जो काम करना चाहती है समाज के लिए, उनको मौका दें। और बहुत सारे लोग इसके लिए जो ना पैसा भी देने के लिए तैयार हैं, उनको भी मौका दें, वह कुछ कहीं न कहीं वो समाज के कार्यों में कुछ न कुछ अच्छा काम जो ना कर सकें। धन्यवाद।